चलिए, अब 9th की दुनिया को छोड़कर हम लोग किस दुनिया में आ गए? 10th की दुनिया में। 10th की दुनिया में फिजिक्स में जैसे ही आप पांव रखेंगे, रखते रखते आपकी मुलाकात होगी किससे? लाइट से, प्रकाश से, है ना। तब बात उठती है कि प्रकाश, क्या हम इसको देख पाते हैं? प्रकाश को देखते हैं, है ना। यह किरण के रूप में, रे के रूप में, रेखा के रूप में, सरल रेखा के रूप में आती है। उस रेखा को देख सकते हैं? नहीं, वह इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक, है ना। तो सबसे पहले आप जानिए कि लाइट है क्या चीज? लाइट यानी प्रकाश। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। व्हाट इज लाइट? तो ये क्या है? लाइट इज ए source of energy which can see all things। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, है ना। जिसके कारण सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना। तो लाइट पढ़ रहे हैं, इसमें लाइट में फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो पहले हम लाइट में चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है, लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लाइट की चर्चा करें कि लाइट है क्या चीज, है कि नहीं। अब देखते हैं कि लाइट का सोर्स यानी स्रोत क्या है? स्रोत दो तरह का होगा, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल यानी मैडमेन। दो स्रोत है। नेचुरल में कैसे हुआ? सूरज का प्रकाश, चांद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, ये सब क्या हुआ? नेचुरल, है ना। और जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है। एक इसका सोर्स दो तरह का होगा। कौन कौन? सोर्स कितने प्रकार का होगा? पहला एक नेचुरल यानी कि कैसा? प्राकृतिक स्रोत, है ना, होगा। और दूसरा क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत का जैसे क्या हुआ? सन, मून, स्टार्स का जो प्रकाश है वह क्या होगा? नेचुरल। और एक होता है आर्टिफिशियल, इसको मैन मेड भी कहा जाता है। मैन मेड यानी मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित। अब मानव निर्मित में कौन कौन सा आएगा? जैसे क्या? लालटेन, है ना, बल्ब, मोमबत्ती, जनरेटर इत्यादि, ये सब क्या होगा? मैन मेड। तो ये समझ गए कि लाइट क्या है? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन सी ऑल थिंग। एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक, नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल यानी मैन मेड हो गया। अब देखते हैं कि पार्टिकल जो होता है, देखो पार्टिकल, ऑब्जेक्ट यानी पिंड दो तरह का होगा। कौन कौन? पिंड दो तरह का होगा। कौन कौन पिंड होगा? प्रतिदीप्त
यानी ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस पिंड। और दूसरा क्या होगा? अप्रतिदीप्त, नन ल्यूमिनस, नन ल्यूमिनस। तो प्रतिदीप्त क्या है और अप्रतिदीप्त क्या है? वस्तुएं जो अपना प्रकाश क्या करती है, इधर दिख रहा है ना, सर्जित करती है, वह क्या कहलाता है? ल्यूमिनस यानी प्रतिदीप्त। अप्रतिदीप्त क्या है? जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है। तो ये तीन बातें आपने देखा। क्या क्या देखा? कुछ टर्म है कि लाइट क्या है, तो लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन सी ऑल थिंग्स, हम जिसके कारण सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। उसका सोर्स क्या है? तो एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल, एक प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानव निर्मित है ना। अब उसमें कुछ टर्म है, लाइट के संबंध में कुछ टर्म है जो जानना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट यानी पिंड दो तरह का होगा। कैसा? एक प्रतिदीप्त और एक अप्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त का मतलब जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित कर, स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? जैसे मोमबत्ती बल्ब जला देते हैं तो वो अपने से प्रकाश अपना उत्सर्जित करता है। और इसमें जैसे टेबल कुर्सी, ये अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। हम टेबल को कैसे देख पाते हैं? कोई प्रकाश आई, उस पर पड़ा और वह रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आता है। कैसे आता है आगे चैप्टर में हम देखेंगे, तब हम देखते हैं कि यह टेबल है या कुर्सी है। प्रकाश नहीं रहता है, अंधेरा, 11 बजे रात में अंधेरे कमरे में का सारा खिड़की केवाड़ी बंद हो, घुसोगे तो कुछ दिखाई देगा कि टेबल है कि कुर्सी है? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इस पर प्रकाश नहीं पड़ता। प्रकाश वह दूसरे के प्रकाश से दिखता है, लेकिन बल्ब अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिदीप्त। और बात बाकी को हम क्या कहेंगे? अप्रतिदीप्त। अब कुछ स्रोत है कि परिकिरणन, स्कैटरिंग, है ना, क्या होता है? पहले इसको नोट कर लो तो मैं स्कैटरिंग बताते हैं। वीडियो में दिखाएंगे। देखो जी, यहाँ ई छूट गया था। चलो लाइट के विषय में ये सब जो बता रहे हैं कुछ टर्म है। अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरणन, है ना, प्रकाश का। जब मान लो कोई पार्टिकल है ना, वस्तु, सूर्य का प्रकाश आया चारों तरफ से, इसको यह क्या कर लिया? यह सूर्य का प्रकाश आया, इसको यह अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद पुनः उसको बिखेरता है, अपने चारों तरफ बिखेरता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जैसे कभी दियर ओवर में या बालू के रेत तरफ जाओगे तो बालू के रेत में देखोगे कि कुछ कुछ जैसे चमक रहा है, चारों तरफ छिटक रहा है स्टार की तरह। वही क्या है? स्कैटरिंग है, छिटकना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? छिटकना, है ना, प्रकाश का छिटकना। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश के परिकिरणन का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? ये बताइए। छोटे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर
अवशोषित कर पुनः अपने चारों ओर प्रकाश को विखेरता है, विखेरता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकिरणन। जैसे कभी कभी रेडियन लगा हुआ होता है घड़ी में, लाइट जब ऑफ करोगे तो वह रात में चमकता है, यानी उस लाइट को अवशोषित कर लिया, पुनः बिखेरना शुरू कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। अब देखो एक वर्ड आता है, क्या वर्ड आएगा? तो किरण, यानी किरण। किरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश का किरण, रे। अंग्रेजी में उसको क्या कहा जाता है? रे, रे यानी किरण। अब ये किरण रेखवा के बहिन किरण मत समझ जाना कि किरण कौन है, तो रेखवा के बहिन है ना, तो वो मत बुझ जाना। ये किरण हुआ प्रकाश का किरण। तो प्रकाश जब चलता है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में जो गमन करता है उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसको हम क्या कहते हैं? उस रेखा को किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस, दिख रहा है ना, सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण। किरण दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? किरण कहते, समझ गया ना? किरण कहते हैं। किरण तो समझ गया क्या है? कि प्रकाश जब चलता है तो उसका एक रास्ता होगा ना, पाथ होगा ना, उस पाथ को ही किरण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे ऊपर क्लास में चलेंगे तो इसको प्रूव कर देंगे कि वह सीधी रेखा नहीं, वेव के रूप में गमन करती है, है ना, तरंग के रूप में गमन करती है। लेकिन अभी तुम्हारा 10th क्लास है, छोटा क्लास है, 12 में चलोगे तब हम बताएंगे कि वह वेव के रूप में भी गमन करती है। दूसरा बात है कि जिस रास्ते पर वह गमन करती है उसको किरण कहते हैं। नहीं कहते हो प्रकाश का किरण आ रहा है ना? तो किरण जब आ रहा है तो सिंगल किरण नहीं आता है, वह एक समूह में आता है। समूह में आता है कि नहीं? सिंगल किरण आएगा, वह समूह में आएगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं उसको। तो दूसरा नाम क्या तुमको मिलेगा? किरण पुंज, यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बीम। ठीक है, बीम, है ना? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? किरण पुंज हो गया। किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। किरण पुंज 3 प्रकार के का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है भाई? पहला अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कन्वर्जिंग बीम। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है? क्या लिख दीजिए, क्यों कहा जाता है? प्रकाश की आती हुई किरणें, देखो आती हुई किरणें
चारों तरफ से आ रही है। एरो मारोगे तबे पता चलेगा। ये एरो क्या दर्शाता है? दिशा की, किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। किस दिशा में आ रहा है? इधर से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। और कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पर, एक बिंदु पर मिल जा रहा है। यानी आती प्रकाश की आती हुई किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी, यानी अभिसारित हो जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। समझ गया? एक बिंदु पर। दूसरा, अपसारी। अपसारी किरण, किरण पुंज दिख रहा है ना? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम, सॉरी, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग, अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर ले जाना, अपसारी का मतलब क्या होता है? फैला देना। किसी एक बिंदु से आती हुई किरण अपने चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? देख रहे हो, फैल जा रहा है, फैल जा रहा है। तीसरा कौन? समांतर किरण पुंज, पैरेलल, पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब क्या हुआ? समांतर आती हुई, यहां से जाएगी ऐसे, ये ना कन्वर्ज होती है ना डाइवर्ज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? समांतर, सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर जा रही है। ये ऐसे है डायरेक्शन। समांतर में क्या होगा? डायरेक्शन भी उतना ही, डिस्टेंस भी उतना ही, मैग्नीट्यूड भी उतना ही, यह पैरेलल जा रही है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम: कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल बीम, है ना? समांतर, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब एक जगह लाके रख देना, अपसारी का मतलब कि फैला देना, और समांतर का मतलब बराबर जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तीसरा, अगला टर्म आएगा तेरा, ये तो अटेगा नहीं, नोट कर लो पहले, उसके बाद। अब देखो, प्रकाश के नेचर को देखते हुए, उसके प्रकृति को देखते हुए, पदार्थ को, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला, पारदर्शी। पारदर्शी, है ना? पारदर्शी का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट, है ना? पायरेंट, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार, जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके। क्या होगा? जिससे प्रकाश की किरण पार हो सके। ठीक है, जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में? शीशा, पानी इत्यादि होगा। शीशा, कांच से किरण पार नहीं होगा। एक शीशा यहां लगा दो, शीशा, हम दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन शीशा की बात कर रहे हैं, तो आर पार होगा या नहीं होगा? तब फिर दर्पण की बात नहीं ना कर रहे हैं। शीशा, पानी, हवा इत्यादि। दूसरे को क्या कहा? अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिससे, या नॉन ट्रांसपेरेंट भी आप कह सकते हैं इसको, जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? लकड़ी,
लोहा, पत्थर इत्यादि। ठीक है। और तीसरा पदार्थ को जो माना गया पारभासी, ट्रांसलूसेंट, जिससे प्रकाश के किरण का कुछ भाग पार हो सके। कहने का मतलब क्या है, जैसे घिसा हुआ शीशा हो, है ना, घिसा हुआ शीशा, प्रकाश तो आएगा लेकिन आर पार दिखेगा नहीं, देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं? प्लेन शीशा होगा तो आर पार हम देख लेते हैं, होगा कि नहीं? जैसे ब्लड है, प्रकाश तो आएगा लेकिन आर पार ब्लड से नहीं दिखाई देगा। दूध है, दूध में प्रकाश आएगा लेकिन आर पार दिखाई नहीं देगा। देगा? शीशे के ग्लास, दूध में शीशा का कोई शीशा ले आओ और तब देखो, आर पार नहीं दिखाए, प्रकाश तो आएगा लेकिन आर पार, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे घिसा हुआ शीशा होगा, तेल लगा शीशा, ट्रेस पेपर इत्यादि हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब शुरू होता है यहां से चैप्टर तेरा चैप्टर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। ये रिफ्लेक्शन, परावर्तन पढ़ाने के पहले कुछ वर्ड है, ये सब आएगा तो उसकी जानकारी होनी जरूरी थी। हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दें और तुमको पता नहीं हो कि प्रकाश क्या है। भोज का आज्ञा दे दें, भोज खाने चल जाओ, तुमको पता नहीं है कि किसके यहाँ भोज है, तो काम चलेगा? खाने में मजा आएगा, जाते हो तो पता करते हो कि तनी पुलाव है का, तनी दही बड़ो है का, पता चले तब मजा आता है। तो उसके पहले वाला ये पुलाव, दही बड़ा, सब्जी, अचार वगैरह है। अब हम लोग भोज खाना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, उसका इंतजार कीजिए।